हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DS साइंस क्लासेस। आई होप आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं, रेगुलर अपने सारे लेक्चर्स को देखे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर की एंड उसमें हमारी जो पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं 206, जिसमें से कहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट है इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। चलिए तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। हम क्या बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर की। चलिए हम लिखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने क्या बात की थी, जो स्केलेटल सिस्टम होता है ह्यूमन में उसमें टू पार्ट्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या होता है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन? तो चलिए पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम का, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा हमारा एक्सियल है और कौन सा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। सो हम क्या जानते हैं, हम हमारी पूरी बॉडी है उसका स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर किस टाइप का दिखेगा। कुछ इस टाइप से दिखता है, स्टार्ट होता है, इस रीजन से हमारा हेड बनता है, देखा होगा आपने कभी, तो इस टाइप से दिखेगा। देन उसके बाद यहाँ से हमारी ऐसे पीसेस में बोन्स स्टार्ट जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्टिबल कॉलम या बैक बोन भी बोलते हैं। और बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, एक बोन, इसके बीच में इस बोन को हम क्या बोलते हैं सिस्टर्ना। यहाँ से ऐसे जाते हैं रिब्स, कहाँ पर अटैच होते हैं आगे चल के इस बोन में आके। सेम एज दिस साइड। और इन्हें हम क्या बोलते हैं रिब्स। रिब्स, चलिए हम इसको डायग्राम को लेवलिंग कर लेते हैं इसका। ये हेड जिससे हमारा बनता है इसे हम बोलते हैं स्कल, एंड ये होती है हमारी रिब्स। बीच में की जो बोन जाती है इसे बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। एंड ये जो बोन है जहाँ सारे रिब्स बाइंड होते हैं, अटैच होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं स्टर्नम। क्लियर है? तो एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है जो सेंटर में आता है, सेंटर में जो बोन टच करती है आके वो सारी किसमें इंक्लूड होती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। एंड अपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है बाहर की ओर निकला हुआ। तो जितनी भी बोन्स बाहर की ओर निकली होंगी उसे हम क्या बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हमने अगर स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की, सो इसमें टू टाइप्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। जिसमें एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है जो सेंटर में है, जितनी भी बोन्स अटैच है सेंटर में जुड़ रहे हैं आके और सेंटर में आ रहे हैं वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने देखा अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में पहले तो हमारा स्कल आता है, देन उसके बाद क्या आती है हमारी वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। तो ये चार बोन्स हमारी किस में आती हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला तो होता है हमारा स्कल जिससे हेड रीजन बनता है, एंड देन दूसरा होता है हमारा क्या वर्टिबल कॉलम, एंड थर्ड होता है हमारा रिब्स,
एंड फोर्थ होते हैं क्या, स्टर्नम। और यही बात करें हम अपेंडिकुलर, तो अपेंडिकुलर का मतलब तो बाहर की ओर निकला हुआ, तो हमारी बॉडी में बीच छोड़कर साइड साइड में क्या चीजें होती है, एक तो हैंड, दूसरे लेग्स, मतलब आर्म्स प्लस हेड लेग्स दोनों किसमें आते हैं, एक्सियल के अंदर। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, हमारे आर्म्स जुड़े होते हैं ऐसे करके। तो ये जो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इन्हें हम बोलते हैं गर्डल। क्या बोलते हैं हम? और जो नीचे वाले होते हैं हम बोलते हैं पेल्विस, क्योंकि ये पेल्विस रीजन में आते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस गर्डल और इन्हें हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। दिस इज द आर्म्स, बोन्स एंड द लेग्स। तो अगर बात करें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आते हैं, हमारे आर्म्स प्लस लेग्स, एंड आर्म्स एंड लेग्स जिस बोन से जुड़े होते हैं उसका नाम होता है क्या, एक मतलब बेसिकली हम जो गर्डल बोलते हैं। अब जो आर्म्स जिनसे जुड़े हैं जिस बोन से, उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, एंड लेग्स जिस बोन्स की हेल्प से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं पेल्विस गर्डल, क्योंकि ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या बात की, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो सेंटर में होता है, और सेंटर में जितनी भी बोन्स आके टच करती है वो सारी आती है किसमें, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो बीच में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बीच में कौन कौन सी बोन दिखाई देगी हमें, स्कल जिससे हमारा पूरा हेड बनता है, देन उसके बाद वर्टिबल कॉलम, एंड वर्टिबल कॉलम के बाद वर्टिबल कॉलम से बाइंड होते हैं हमारे रिब्स, और रिब्स को जोड़ के रखती है स्पेशल बोन जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। ये चारों हमारे आते हैं किसमें, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। एंड बात करें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली आते हैं हमारे आर्म्स प्लस लेग्स। अब आर्म्स जिसकी हेल्प से जुड़े होते हैं, जिस बोन्स की हेल्प से, स्पेशल टाइप्स की बोन का नाम है गर्डल, एंड लेग्स भी सेम। अब जो हैंड्स के साथ जुड़े हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल, एंड जो लेग्स के साथ बाइंड है, जुड़ा है, जिसकी हेल्प से उसे हम बोलते हैं पेल्विस गर्डल, बिकॉज ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई है। अब हम बात करेंगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी बोन्स है वो उस मतलब पूरी, अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, बोन से। अभी हमने क्या बात की, स्केलेटल सिस्टम बना होता है बोन्स प्लस कार्टिलेज टिश्यू से। इन दो चीज से पूरा फॉर्म होता है स्केलेटल सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ होता है, बोन्स प्लस कार्टिलेज टिश्यू। अब बात करें हम इसमें बोन्स की, तो टोटल बोन्स कितनी होती है, बचपन से हम जीके का क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, एंड साइंस में भी पढ़ा है कि पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में या स्केलेटन में हमारे टोटल बोन कितनी होती है, 206 बोन्स इज प्रेजेंट। अब ये 206 बोन्स होती हैं, बड़ी ज्यादा है। कहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, बेसिकली हमें क्या दिख रहा है, स्कल दिख रहा है, रिब्स दिख रही है, वर्टिकल कॉलम, स्टर्नम, फिर पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, आर्म प्लस लेग। अब कहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट है, तो चलिए हम ये बात करते हैं। आज हम देखेंगे कि किस रीजन में कितनी बोन्स प्रेजेंट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स इन स्केलेटल सिस्टम। चलिए आइए, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी चीजें सिंपल है। आज बस हम इतना ही क्लियर करेंगे आज के टॉपिक में। स्केलेटल सिस्टम क्या देखा हमने, स्टार्टिंग से देखते हैं हम स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल स्केलेटल, एंड दिस इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपको अब ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन क्या होते हैं, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीज आती हैं, पहले हम ये बात करते हैं।
तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है क्या, स्कल, वर्टिकल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आते हैं क्या, लेग्स प्लस आर्म्स, मतलब बात करें अगर हम इसकी तो लिम्स, लिम्फ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंड यहाँ पे आती गर्डल। लिम्स में आते हैं क्या, लेग्स प्लस आर्म्स, और गर्डल में क्या आता है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या, जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें हमने क्या देखा, एक एक्सियल स्केलेटन होता है, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन में आता है हमारा स्कल, वर्टिकल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। जबकि बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं लिम्स एंड गर्डल्स। लिम्स में आते हैं आर्म्स प्लस लेग्स, एंड गर्डल्स में आता है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। सो इतनी बात आपको समझ में आई है, उम्मीद करते हैं। अब हम बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। टोटल पूरा स्केलेटल सिस्टम में हमारी कितनी 206 बोन होती हैं, और ऊपर अगर हम मोटा मोटा तजुर्बा लगाएं या फिर देखें, अनुमान लगाएं, तो जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें टोटल बोन्स होती है हमारी 80, और मोस्ट ऑफ द बोन होती है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी, आई थिंक 126 ऐसे कुछ होती है, हाँ 126 बोन। तो अब जब दोनों को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारी 206। तो टोटल 206 में से एक्सियल स्केलेटन में कितनी 80 बोन्स प्रेजेंट है, एंड 126 बोन्स पेंडिकुलर स्केलेटन में प्रेजेंट है। ये तो बात हो गई ऊपर की। अब बात करें हम जो एक्सियल स्केलेटन में है उसमें 80 बोन्स में से स्कल में कितनी प्रेजेंट होती हैं, वर्टिकल कॉलम में कितनी प्रेजेंट होती हैं, रिब्स में कितनी प्रेजेंट होती हैं, एंड स्टर्नम में कितनी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। सो अब आपको ये बात याद रखना है, जो टोटल बोन है वो तो 80 है, लेकिन स्कल में हमारी कितनी टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट होंगी। कितनी 29 बोन्स। और अगर बात करें वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम आपने देखा है कैसे छोटे छोटे पीसेस से, बोन्स के पीसेस से बनती है। तो एक पीस तो वो होगा नहीं, कई सारे पीसेस है। तो टोटल बोन्स की बात करें तो इसमें आई थिंक 14 to 26 ऐसा कुछ होता है, मैं देख लेती हूँ इसे। सॉरी, रिब्स में होती है हमारी, नहीं सही बात है, वर्टिकल कॉलम में हमारी 1 बोन होगी। टोटल पीसेस होते हैं लेकिन बोन की अगर बात करें तो 1 होना चाहिए। यस, वर्टिकल कॉलम में हमारी होती है 1 बोन। एंड रिब्स की बात करें तो रिब्स में होती है हमारी टोटल 12 बोन्स। और स्टर्नम में तो एक ही होती है ना, क्योंकि हमने देखा है स्टर्नम में कि ये स्टर्नम है, ये पूरी एक बोन के अंदर आएगी। छोटे छोटे पीसेस से मिलकर जरूर बनी होती है ये, लेकिन ये पूरी एक बोन के अंदर आती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं 1 बोन। किसकी, वर्टिकल कॉलम की। स्टर्नम भी एक ही है, तो स्टर्नम भी कितनी होगी 1, एक बोन की बनी हुई। तो अभी ऊपर तौर पर हमने देखा तो स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स होती हैं, वर्टिकल कॉलम के अंदर 1 होती है, रिब्स के अंदर 12 होती हैं, और स्टर्नम के अंदर कितनी होती है 1 होती है। अब रिब्स के अंदर 12 कैसे होती है, काउंट करें आप तो इस साइड 6 होगी, इस साइड 6 होगी, दोनों साइड 6 टोटल होंगी बोन्स 12। क्लियर। तो ये तो बात होगी ऊपर तौर पे। अब स्कल जो होता है, मतलब स्कल में क्या क्या बहुत सारी चीज इंक्लूड है। देखिए आप, ये पूरा स्कल के अंदर आता है। स्कल में हमारा ब्रेन भी होता है, एंड पूरा फेस भी इंक्लूड होता है, एयर भी इंक्लूड होते हैं, है ना, ये सारी चीजें इंक्लूड है। तो उसमें कई सारी बोन्स है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं किसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट है। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में मेनली आता है क्या, क्रेनियम। ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, क्रेनियम। और क्रेनियम की अगर हम बात करें तो क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है। कितनी 8। 29 में से 8 बोन किसके अंदर होंगी, क्रेनियम के अंदर। एंड
फिर बात क्रेनियम के बाद ब्रेन तो बन गया, चलो 8 बोन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। फिर फेस आता है। फेस में देखिए आप फील कीजिए कई सारी बोन्स होती है जो फेस को एक स्ट्रक्चर देती है, खूबसूरती बनाती है। तो फेस को हम बोलते हैं फेसिकल बोन। और फेसिकल बोन्स के अंदर होती हैं 14 बोन्स। कितनी? 14, मतलब ब्रेन से ज्यादा फेस में इंक्लूड है बोन, फेस के स्ट्रक्चर को बनाने में इंक्लूड है। तो 14 बोन्स इसमें है ब्रेन में। और एयर भी हमारे किस में आते हैं? स्कल के अंदर आते हैं, क्योंकि पूरा स्कल है। तो ये जो एयर है ये भी स्कल के अंदर है। तो एयर बनते हैं, एक एयर 3 बोन से, टोटल दोनों की बात करें तो 6 बोन होती है हमारी ईयर में। कितनी होती है? 6 बोन ईयर में होती है। फिर हाइयोइड बोन, जिसकी बात हमने क्या की थी, जो टर्म होती है हमारी एक बोन से अटैच होती है जिसे हम हाइयोइड बोन बोलते हैं, ये भी हमारे स्कल के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये जो हाइयोइड है वो भी कितनी? 1 बोन से बनी होती है, 1 बोन से। अब टोटल को काउंट करो। जो स्कल है, स्कल में टोटल 29 होती हैं। 29 में से क्रेनियम के अंदर 8 है, फेसिकल बोन 14 है, ईयर के अंदर 6 है, हाइयोइड बोन जो है वो 1 है। 1 और 6 7 और 14 कितना हो गया? 21 और 8 29। तो टोटल बोन कितनी? 29 होगी। स्कल में वर्टिकल कॉलम में 1 बोन, तो 29 और 1 30 एंड 12 इसमें होंगी तो 42 एंड यहाँ पर कितनी है? 1 है 42। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। यस, इसमें तो 12 बोन होंगी, बात सही है। यहाँ 29 हो गया, इतने में पूरे रीजन 29 प्लस 1 30 30 42 टोटल बोन है। एक्सियल स्केलेटन में 13 to 28 80 होती है। चलिए हम काउंटिंग बाद में करेंगे, ये बस आपको याद रखना है इतना कि टोटल एक्सियल स्केलेटन में 18 बोन होंगी। 18 में से 29 बोन होंगी स्कल में, 1 होगी वर्टिकल में, और मुझे ऐसा लग रहा है वर्टिकल में कुछ मिस्टेक हो गई है, 26 होती है आई थिंक वर्टिकल में। चलिए इसको मैं क्लियर करके बताऊंगी। इसमें वर्टिकल जो है इसमें 26 बोन होंगी, आप लिख लीजिए वर्टिकल में 26, तब जाके जब सबको काउंट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। अब बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स आते हैं, गर्डल आते हैं। लिम्स एंड गर्डल और दोनों में मिला कितनी होती है हमारी? 126 बोन होती है। अब हम बात करें पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल की, तो इसमें पेक्टोरल गर्डल में आते हैं 4 एंड इसमें आते हैं 2 बोन्स, और टोटल मिला के यहाँ पे होते हैं 6 बोन। और लेग्स की बात करें तो 60 लेग में होते हैं और 60 कितने इसमें होते हैं? आर्म्स में। तो टोटल बोन्स इसमें आती है कितनी? 120। तो इन दोनों को काउंट करके हमारे 126 बोन्स हो जाती हैं। सो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन समझ में आया है। आज के लेक्चर में हम इतना डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में आपको ये क्लियर कर दूंगी, जो हमारा रिब्स वर्टिकल कॉलम में उसमें 26 ही बोन होती है, आप इसमें काउंट कर लीजिएगा कि टोटल इतना याद रखिए। एक्सियल स्केलेटन में कितनी? 80 होती है बोन्स, जिसमें स्कल में 29 बोन होती है, जिसमें से क्रेनियम 80 बोन से बना होता है, फेसिकल बोन 14 से बनी होती है, ईयर 6 से और हाइयोइड 1 से। तो टोटल मिला के तो 29 हो गया। रिब्स में 12 बोन्स होती हैं, आप काउंट कर लेंगे तो 12 और 29 कितना हो जाएगा? ये काउंट कीजिएगा 40 आई थिंक 41, यस 41। देन उसके बाद सिस्टर्नम तो एक ही होती है, बस आप इसको काउंट करें, जितना बची उतनी वो कितनी होगी वर्टिकल कॉलम के अंदर, और वर्टिकल कॉलम के अंदर मैक्सिमम 26 ही बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में आया है। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कल हम सारी चीजों को क्लियर कर देंगे और अगले टॉपिक को कल स्टार्ट करने वाले जॉइंट्स की बात करेंगे हम अगले टॉपिक में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।